Good morning, all the students of class 7th, subject Geography, chapter 1, our environment. We teach about environment before, but some are discussion about your ecosystem. The biosphere is divided into plant kingdoms and animal kingdoms. It means जो हमारा जैविक मंडल है उसको दो भागों में बांटा गया है, पौधों के साम्राज्य पर और जानवरों के साम्राज्य पर. These two kingdoms are interdependent and are also dependent on the biological environment for survival. ये दो तरह के जो हमारे इन्वायरमेंट हैं ये हमारे भौतिकी इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर निर्भर करते हैं. दिस फिगर शोन अबाउट दिस है ना. अब है ह्यूमन इन्वायरमेंट. नेक्स्ट, ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग क्रिएटेड बाय मैन लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेज. मनुष्य का वातावरण निर्भर करता है, वह बनाता है सड़कों को, बिल्डिंगों को और ब्रिजों को यानी पुलों को. इट ऑल्सो रेफर टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. इसके अलावा मनुष्य जाति खनिज के काम में, कृषि के कार्य में और उत्पादन के काम में भी इंगेज रहता है. ह्यूमन बीइंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. मनुष्य जाति जो है बहुत महत्वपूर्ण निभाता है हमारे वातावरण पर. अर्ली ह्यूमन्स बीइंग हैड वेरी फ्यू नीड्स एंड लेड ए सिंपल लाइफ. आदि मानव के समय में लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थी, वे लोग एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे. They were able to fulfill their needs from what was available in nature. जो उनको नेचर के द्वारा प्राप्त होता था. इट मीन्स प्राकृतिक के द्वारा जो आसपास उनको दिखाई देता था उसी से वो अपना काम चलाते थे. As people started making progress and the wheel was invented. जब से पहिए का आविष्कार हो गया, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड और एग्रीकल्चर का आविष्कार हो जाने के बाद अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होने लगा. वाज एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेड. अतः वे लोग अपने उत्पादन को एक जगह से दूसरे जगह यातायात के साधन से भेजने लगे और मंगाने लगे. दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड. जिससे व्यापार का विकास हुआ. द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स गेव बर्थ टू फैक्ट्री विच स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. जिसके वजह से जब से मशीन का आविष्कार हो गया तो मशीन के द्वारा तरह तरह के सामानों का उत्पादन शुरू हो गया. कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन आर एडवर्सली अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट. तरह तरह के कंस्ट्रक्शन का काम, कृषि का काम, खनिज निकालने का काम, यातायात का साधन और अधिक मात्रा में पॉपुलेशन हो जाने के कारण, जनसंख्या हो जाने के कारण हमारे प्राकृतिक वातावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा. ग्लोबल वार्मिंग, एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स. जिसके वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वह हमारे पौधों पर, जानवरों पर, पक्षियों पर और हवा और पानी पर को प्रदूषित करता चला गया. नए नए आविष्कार, सम ऑफ द कंक्यूसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड हार्म डन टू द इन्वायरमेंट. जिसके वजह से नए नए आविष्कार के होने के कारण भी उस पर भी हमारा यह काफ़ी जो है हार्म किया, यानी कठिन हमारे वातावरण को बनाता गया. सो सेव आवर इन्वायरमेंट. अतः हमें आवश्यकता है कि हम अपने वातावरण को शुद्ध करें. efforts have to be made to maintain a healthy और एक शुद्ध
स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड नेचर, यानी मनुष्य और वातावरण में और प्राकृतिक वातावरण में दोनों को मेंटेन करने की, संतुलित बनाकर रखने की आवश्यकता है।